बड़ी खबर आपको बता रहे इंदौर से। इंदौर में भारत बंद का असर दिखाई दे रहा है। इंदौर की 70% दुकानें अभी भी बंद हैं। अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग दुकान बंद रखने की अपील कर रहे हैं। जो दुकानें खुली उन्हें बंद करवाने के लिए लोगों से मुलाकात की जा रही है। शांतिपूर्ण तरीके से इंदौर के लोगों से समर्थन मांगा जा रहा है। तो भारत बंद का असर देखिए इंदौर में बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर व्यापक असर देखने को मिल रहा है। इंदौर की जो 70% दुकानें हैं वो इस वक्त बंद दिखाई दे रही है। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इंदौर की ये तस्वीरें हैं जहां पर भारत बंद का काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी निहारिका हमारे साथ जुड़ गई है। निहारिका, भारत बंद का सबसे ज्यादा असर इस वक्त इंदौर में दिखाई दे रहा है। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। भारी पुलिस बल भी मौके पर तैनात है। जी देखिए, आपको इंदौर से ही हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं वे लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। वाहन रैली यहां पर निकाली जा रही है। साथ ही में कई प्रमुख चौराहों पर सभी लोग एकत्रित होकर यहां पर जो भी इनकी मांग है और वो मांग रहे हैं कि क्रीमी लेयर का जो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है उसे वापस लिया जाए। और उसी के साथ में इन लोगों द्वारा प्रदर्शन करके यही मांग किया जा रहा है कि इन लोगों की जो मांगे हैं उसे वापस ली जाए। और उसी के साथ में यहाँ पर देश बंद जो है, भारत बंद है, उसका समर्थन लोग करें। इसके लिए ये लोग आज यहाँ पर वाहन रैली के लिए निकले हुए हैं। आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इंदौर की 70% दुकानें जो है वो बंद है। शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। जोर जबरदस्ती फिलहाल कहीं नजर नहीं आ रही है। क्या पूरा मामला है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी ये चाहती है कि 100% आरक्षण चालू होवे और जातिवाद खत्म होवे। कुछ बेईमान लोग इस देश के अंदर बेईमानी से राज कर रहे हैं और हमारे लोग जो अनपढ़ है, पढ़े लिखे हैं, गवार हैं, पढ़े लिखे समझदार है, वो भी उनकी गुलामी कर रहे हैं। उनको पहले वहाँ से हटना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी का साथ देना पड़ेगा। बहन जी के हाथ मजबूत करना पड़ेगा। वोट पार्टी को देना पड़ेगा। बिल्कुल, तो आप मांगे यहाँ पर क्या है इनकी सुन रहे? काका, क्या पूरी मांगे आज यहाँ पर प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा है? बताओ। आज बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश अनुसार भारत बंद के समर्थन में महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत गणराज्य को माननीय सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त 2024 को SC ST वर्गों के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने एवं क्रीमी लेयर लगाने संबंधी आदेश दिया था, जिसको SC ST करोड़ों लोगों के संवैधानिक अधिकार खतरे में। क्या पूरी मांगे, किस लिए आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ पर दुकानें बंद कराने की भी आप लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग आरक्षण के समर्थन में आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से जिला कलेक्टर इंदौर महोदय को ज्ञापन देंगे। इंदौर शहर के विभिन्न मार्गों से होकर के गुजर के आज हम लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचेंगे। शांतिपूर्ण आप लोग यहाँ पर बंद का आह्वान हम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं और बिल्कुल किसी प्रकार का हम हुड़दंगबाजी नहीं कर रहे हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से कलेक्टर कार्यालय जा रहे हैं ज्ञापन देने। जी, किस तरह से आप लोग लोगों से इसमें सहयोग मांग रहे हैं? सहयोग ये मांग रहे हैं उनसे कि भाई हमारा जो आरक्षण पे जो बात आई है वो आरक्षण हमारा जो बाबा साहब ने संविधान में दिया है वो संविधान बना रहा है और आरक्षण पे बिल्कुल भी किसी भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, तो आप देख रही हैं इंदौर में किस तरह से आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से इंदौर के लोगों से भी मांग कर रहे हैं कि वे लोग उनका समर्थन करें। और इसी के चलते वाहन रैली निकालकर आप कलेक्टर ऑफिस जाएंगे और वहाँ पर जाकर ज्ञापन कलेक्टर को सौंपेंगे। बिल्कुल निहारिका, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। लोगों में गुस्सा है, हालांकि वो कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से वो कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उन्होंने आज भारत बंद का आह्वान किया है। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दरअसल मोर्चा खोल दिया गया है। भारत बंद को बीएसपी और सपा पार्टी ने समर्थन दिया। कोर्ट ने SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर अपना फैसला सुनाया था, जिसके बाद भारत बंद का आह्वान करने वाले संगठनों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कोटा वाले फैसले को वापस ले।
फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग भी यहां रखी जा रही है। भारत बंद के दौरान अस्पताल और आपातकाल सेवाएं हालांकि चालू रहेंगे, वहीं कांग्रेस समेत कुछ पार्टियों के बड़े नेता भी इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। तो एक तरह से भारत बंद का मिला जुला असर नजर आ रहा है। कहीं दुकानें बंद हैं तो कहीं खुली हुई हैं। कुछ संगठनों ने समर्थन दिया है तो वहीं कुछ पार्टीज भी भारत बंद के इस आह्वान को अपना समर्थन दे रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे को लेकर दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज ST/SC संगठनों ने बंद बुलाया है। इस बंद को लेकर छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग शहरों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। रायपुर की बात करें तो यहां बंद को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तमाम चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती है। हालांकि बंद का कोई खास असर राजधानी रायपुर में नजर नहीं आ रहा। कुछ स्कूलों को प्रबंधन ने एहतियातन बंद किया है। हालांकि ज्यादातर स्कूल यहां खुले हुए हैं। दुकानें भी सुबह से खुल चुकी हैं। बस, ऑटो, टैक्सी सवारी गाड़ियां भी चल रही हैं। राजधानी में चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी बंद का समर्थन नहीं किया है। हालांकि महासमुंद में बंद कराने के लिए संयुक्त मोर्चा सड़कों पर उतर आया है। यहां इमरजेंसी सेवाएं जरूर चालू हैं। बात करें लोरमी की तो यहां बंद का थोड़ा असर नजर आ रहा है। दलित संगठनों के आह्वान पर कई बाजार यहां पर बंद नजर आए। इधर कांकेर में भी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर निजी स्कूल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हैं। तो अलग अलग जगहों की तस्वीर आप देखिए। लोरमी की तस्वीर है, मिला जुला असर नजर आ रहा है, कहीं बंद है कहीं नहीं। वहीं कांकेर की भी तस्वीर देखिए, यहां पर भी बंद का कुछ संगठनों ने समर्थन किया है। व्यापारी वर्ग ने अपनी दुकानें यहां पर बंद रखी हैं, बाजार बंद है। तो वहीं सुरक्षा बलों की तैनाती भी लगभग हर जगह पर की गई है। इसी तरह से गरियाबंद की भी ये तस्वीर है, सुरक्षा बलों की तैनाती यहां पर की गई है। मिला जुला असर यहां पर भी नजर आ रहा है। निजी स्कूल यहां पर जरूर खुले हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश की भी अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के भी कई शहरों में मिला जुला असर नजर आ रहा है। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं। यहां पर मुरैना की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और यहां सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। ग्वालियर में भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त कर लिए गए हैं। हालांकि मिला जुला असर यहां नजर आया। तो अलग अलग शहरों की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मुरैना, ग्वालियर, भोपाल की तस्वीर। इसी तरह से इंदौर में कई जगहों पर पुलिस बल की तैनाती नजर आई है। हालांकि प्रतिष्ठान कई बंद नजर आए हैं। अलग अलग शहरों से बंद की क्या तस्वीरें हैं ये आपके सामने पहुंचा रहे हैं। कुछ स्कूलों को खोल के रखा गया। हालांकि राजधानी भोपाल की तस्वीरें देखिए, सुबह से ही लगभग सभी दुकानें खुली हुई हैं। कुछ खास असर भोपाल में यहां पर बंद का नजर नहीं आया है। और अब रुक करते हैं कुछ सियासी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा के बयान पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया। दरअसल विजय शर्मा ने बंद के विरोध में एक्स पर एक पोस्ट किया और देश को अराजकता में झोंकने की साजिश इसे करार दिया। केंद्र सरकार ने अपनी राय स्पष्ट कर दी है, ST/SC आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। ये बयान डिप्टी सीएम विजय शर्मा का अब भारत बंद के आह्वान का औचित्य नहीं है, उन्होंने कहा। इस पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार करते हुए कहा कि विजय शर्मा उस वर्ग से नहीं आते जिसने ये पीड़ा झेली है। विजय शर्मा को दर्द का एहसास नहीं है। आरक्षण का उद्देश्य अब तक पूरा नहीं हुआ है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जब सरकार की तरफ से अधिकृत बयान स्पष्ट रूप से इस बात की दे दी गई है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो आप उसी मुद्दे को लेकर के आप भारत बंद का आह्वान करें, लोगों को उद्वेलित करने की कोशिश करें, ये कहाँ तक सच है? जिनको अराजकता फैलानी है, स्थिरता जिनको पसंद नहीं है, जो अस्थिर करना चाहते हैं व्यवस्थाओं को, वही कर रहे हैं। उस वर्ग से नहीं आते हैं, इसलिए उनको पीड़ा नहीं मालूम है इसकी। अप्रियता के जो जाल थे उसमें जकड़े हुए थे, उसको लोगों ने झेला है। जिस अवधारणा को लेकर के आरक्षण दिया गया था, उसका मूल अवधारणा पूरा अभी तक कंप्लीट होते नहीं दिखता है, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जी जब जगन्नाथ मंदिर दिल्ली में जाती हैं, उनको प्रवेश नहीं दिया जाता है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा के बयान पर अब कांग्रेस का पलटवार सामने आया है। दरअसल डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बंद के विरोध में एक्स पोस्ट किया था और लिखा था कि देश को अराजकता में झोंकने की एक साजिश है। केंद्र सरकार ने अपनी राय को स्पष्ट कर दिया है, ST/SC आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। तो अब भारत बंद के आह्वान का कोई औचित्य नहीं है। अब इस बयान पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने पलटवार करते हुए कहा है कि विजय शर्मा दरअसल उस वर्ग से नहीं आते जिसने ये पीड़ा झेली है। विजय शर्मा को दर्द का एहसास नहीं है। आरक्षण का उद्देश्य अब तक पूरा नहीं हुआ है। अधिकार के लिए समाज को एकजुट रहना होगा।
जब सरकार की तरफ से अधिकृत बयान स्पष्ट रूप से इस बात की दे दी गई है कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो आप उसी मुद्दे को लेकर के आप भारत बंद का आह्वान करें, लोगों को उद्वेलित करने की कोशिश करें, ये कहाँ तक सच है? जिनको अराजकता फैलानी है, स्थिरता जिनको पसंद नहीं है, जो अस्थिर करना चाहते हैं व्यवस्थाओं को, वही कर रहे हैं। उस वर्ग से नहीं आते हैं, इसलिए उनको पीड़ा नहीं मालूम है इसकी। अप्रियता के जो जाल थे उसमें जकड़े हुए थे, उसको लोगों ने झेला है। जिस अवधारणा को लेकर के आरक्षण दिया गया था, उसका मूल अवधारणा पूरा अभी तक कंप्लीट होते नहीं दिखता है, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति जी जब जगन्नाथ मंदिर दिल्ली में जाती हैं, उनको प्रवेश नहीं दिया जाता है।